तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल प्लेटफॉर्म पे, जो कि यहाँ पर डेली तेजस के सीरीज़ के तहत जो टेस्ट मतलब डेली डिस्कशन करवाया जाता है ग्रुप का। तो आप लोग का बहुत ही अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है और कमेंट भी आ रहा है। तो कमेंट में सभी लोग का कमेंट आ रहा था कि बहुत से मतलब होमवर्क के बारे में। तो होमवर्क की बात है तो होमवर्क सबसे पहले बता देता हूँ कि होमवर्क जो मिलता है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है होमवर्क। तो टेलीग्राम चैनल जो है FMSC ग्रुप डिस्कशन करके है, तो उसको आप लोग लिंक भी डाला हुआ है मतलब चैनल पे। तो वहाँ से आप लोग जा करके और मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद उस पर सारा होमवर्क और जितना भी क्लास करवाया जाता है और टेस्ट भी होता है दरोगा का, तो वो दरोगा का टेस्ट भी आप लोग को मिल जाता है वहीं पर। तो सभी लोग वहाँ से ज्वाइन कर ले। और उसके बाद जो कल का जो क्वेश्चन दिया गया था आप लोग के लिए, जिसका जवाब देना था आप लोगों को कमेंट बॉक्स में, तो क्वेश्चन जो था कल का, जो हिंदू मंदिर जो है वो भारत के बाहर दूसरा हिंदू मंदिर जो है अभी वर्तमान में कहाँ बना हुआ है और कौन है। तो इसका जवाब जो सही हो जाएगा, ये न्यू जर्सी में है, अमेरिका में स्थित है। अमेरिका में न्यू जर्सी अमेरिका में ये दूसरा हिंदू मंदिर बना है। पहला जो था वो कंबोडिया में हो जाएगा और दूसरा हिंदू मंदिर जो है ये न्यू जर्सी अमेरिका में बना है। और जवाब देने वाले व्यक्ति जो है वो पहला जवाब भेजे थे विपुल कुमार, जो कि भोजपुर से जवाब आया था। उसके बाद बलराम कुमार का जवाब आया था, सासाराम से जवाब भेजे थे। उसके बाद माही यादव जी का जवाब आया था, जो कि मधेपुरा से भेजे थे। उसके बाद मनोज कुमार का जवाब आया था, बक्सर से आया था। और एक दिवाकर सिंह का जवाब आया था, जो कि बिहार के कैमूर जिला से जवाब आया था। तो इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ ये लोग और बहुत सारे लोगों का इनसे पहले भी मतलब जवाब आया था, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ मतलब जवाब ही भेजे, उनका नाम और जगह का नाम नहीं था, इसलिए उन लोगों को नाम नहीं लिया गया है। तो आप लोग भी आज भी क्वेश्चन लास्ट में रहेगा तो उसका नाम के साथ साथ अपना जगह पैलेस जो है वहाँ उसका पैलेस भी भेजिएगा और अपना नाम स्पष्ट रूप से भेजिएगा। उसके बाद ही आप लोग का नाम को मतलब नामित किया जाएगा। तो आगे स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जो कि 2 नवंबर आज है। तो कुछ करंट अफेयर्स आज का देखते हैं, उसके बाद क्लास चलाएंगे। बताइएगा, पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है अभी वर्तमान में? ठीक है, ग्वालियर और कोझिकोड को किया गया है। यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? 1945। ठीक है, यूनेस्को के अभी वर्तमान में महानिर्देशक कौन है? आंद्रे अजोलो। ठीक है, आंद्रे अजोलो जो है कुल विश्व विरासत स्थल में भारत का स्थान जो है ये मतलब कितने स्थलों लेकर के भारत अभी 42 गो स्थल हो जाएगा, जो कि 42वां कौन बना है वर्तमान में? ठीक है, कर्नाटक का होयसल मंदिर हो जाएगा। 41वां कौन बना है? शांति निकेतन। ठीक है, और 40वां कौन है? 40वां गुजरात का धोलावीरा हो जाएगा। और 39वां कौन है? 39 हो जाएगा तो रमप्पा मंदिर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विश्व विरासत दिवस जो है ये मनाया कब जाता है? 18 अप्रैल। ठीक है, 18 अप्रैल मनाया जाता है। मिश्रित धरोहर का एकमात्र जो है वो कौन सा बनाया गया है? कंचनजंगा। कहाँ स्थित है कंचनजंगा? सिक्किम में हो जाएगा। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। ठीक है, गंगटोक हो जाएगा। सिक्किम राज्य का स्थापना कब किया गया था? 1975। ठीक है, 1975 किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था? 36वां। ठीक है, 36वां हो जाएगा। और राज्य कौन बना था? 22वां राज्य 36वां संविधान संशोधन करके बनाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? ये बिहान तल्या विकास को मिला है। बिहान तल्या विकास को मिला है। भगवान श्री कृष्ण जी की मकरी की फोटो जो है ये कहाँ बनाया गया है? मतलब इसे यही भगवान श्री कृष्ण की मकरी का फोटो बनाए गए थे, इसलिए इनको पुरस्कार जो ये दिया गया है बिहान तल्या विकास जी को। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार जो है वो किसे मिला है? मतलब किस स्टेशन को दिया गया है? ठीक है, भारखुल्ला स्टेशन है, उनको दिया गया है। भारखुल्ला स्टेशन को मिला है। दुनिया की पहली यात्री फाइनेंस टैक्सी को किसने विकसित किया है? चीन। इसका नाम क्या है? EH 216S हो जाएगा, इसका पूरा नाम हो जाएगा, जो कि चीन के द्वारा ये विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन होता है, चीन के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? शी जिनपिंग। और प्रधानमंत्री का भी निधन हो गया है हाल ही में। कौन थे वो? ली केक्यांग थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ। कितने वर्षों की अवस्था में हुआ है? 68 वर्ष की अवस्था में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, टकला मकान मरुस्थल जो है ये कहाँ स्थित है? चाइना में हो जाएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? बड़ी यांगटी सिकियांग नदी हो जाएगा, जो कि किस देश में है? ये चीन में ही स्थित है। ठीक है, और चीन का शोक किसे कहा जाता है? हांगहो नदी को कहा जाता है। आगे बताइएगा,
सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किस मतलब कहाँ में किया गया है अभी हाल ही में? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में किया गया है। और बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यही वानखेड़े मुंबई में स्थित है। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? रोजर बिन्नी। ठीक है, रोजर बिन्नी क्या नंबर के हैं स्थित? 36वें नंबर के। बीसीसीआई की स्थापना कब हुआ था? 1928। ठीक है, 1928 में हुआ था। और अभी वर्तमान में जो वर्ल्ड कप चल रहा है इसमें आज जो है भारत और श्रीलंका के बीच मैच है, तो इसका जो मतलब शुभंकर है, ये इसका शुभंकर क्रिकेट का क्या रखा गया? 2023 का क्रिप्टो वर्ष रखा गया है। और ये आज जो मैच हो रहा है वो भारत श्रीलंका के बीच, ये भी मुंबई में ही हो रहा है, जो कि किस स्टेडियम हो रहा है? वानखेड़े स्टेडियम में हो रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। और आज ही जो है शाहरुख खान का जन्मदिन भी है, तो शाहरुख खान भी ये ब्रांड एम्बेसडर जो है ये क्रिकेट वर्ल्ड कप का बीसीसीआई का जो इस बार हो रहा है विश्व कप का, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर भी शाहरुख खान को ही बनाया गया है। अगला क्वेश्चन मुझे, सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण जो किया गया है मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में, इसके वास्तुकार किसे नियुक्त किया गया है? प्रमोद कामले। ठीक है, प्रमोद कामले हो जाएंगे। भूपेन हजारिका स्टेडियम कहाँ स्थित है? भूपेन हजारिका असम में हो जाएगा। और भूपेन हजारिका पुल जो है ये किस नदी पर बना हुआ है? लोहित नदी पर बना हुआ है, जो कि किस किस राज्यों को जोड़ता है? ये असम से अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, असम से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। चेपॉक स्टेडियम कहाँ स्थित है? चेन्नई। चेपॉक चेन्नई में हो जाएगा। इकाना जो है, इकेबाना जो फूल की सजावट की कला है, ये किस देश की है? जापान। जापान के अभी जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। टोक्यो में कौन सा ओलंपिक खेला गया है? 32वां टोक्यो ओलंपिक खेला गया, जिसका थीम क्या मतलब किस इसका जो शुभंकर रखा था, शुभंकर क्या रखा गया था? मीराई तोबा। भारत का स्थान कौन सा रहा है इसमें? 48वां। भारत का स्थान 48वां रहा था 7 पदकों के साथ। और इसमें स्वर्ण पदक किसने जीते थे? एक स्वर्ण पदक जीता गया था। किसके द्वारा जीता गया था? नीरज चोपड़ा। भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? 7 अगस्त को मनाया था। अगला क्वेश्चन बताइए, चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ स्थित है? चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर कर्नाटक में हो जाएगा। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलोर हो जाएगा। और वोट फॉर होम योजना किसने चलाया है? कर्नाटक सरकार के चुनाव आयोग के द्वारा चलाया गया है। और ये चुनाव अभी वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सिद्धारमैया। और राज्यपाल कौन है कर्नाटक के? थावरचंद गहलोत। कौन कैमे नंबर के ये मुख्यमंत्री बने हैं अभी? 22वें नंबर। ठीक है, 22वें नंबर के होंगे। आगे बताइए, सॉल्ट लेक स्टेडियम जो है ये कहाँ स्थित है? सॉल्ट लेक कोलकाता में हो जाए। किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल। डुरंड ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से ही हो जाएगा। आगे बताइएगा, भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा किस देश ने किया है? थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। और मुद्रा क्या है थाईलैंड का? बाहत। ठीक है, बाहत अभी मुद्रा हो जाएगा। आगे बताइएगा, थावी सीन जो है ये क्या है? वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, वहाँ थाईलैंड के प्रधानमंत्री हो जाएगी, प्रधानमंत्री है थाईलैंड में। और सफ़ेद हाथियों का भूमि किसे कहा जाता है? थाईलैंड को ही कहा जाता है। 1000 हाथियों का भूमि किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। 1000 झीलों का देश किसे कहते हैं? ये भी फिनलैंड हो जाएगा। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी। ठीक है, हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने मित्र 21 लड़ाकू विमान जो है इसको अंतिम विदाई जो दिया है ये कहाँ से दिया है? बाड़मेर राजस्थान से इसको मतलब ध्यान दीजिए, कहाँ ध्यान है आपका? बाड़मेर राजस्थान से किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वर्ल्ड वेगन यानी कि शाकाहारी दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। थाईलैंड को सफेद भूमि किसका? सफेद हाथी का भूमि कहा जाता है थाईलैंड। 1000 हाथी का ना है वो फिनलैंड। 1000 हाथी का, लेकिन वो बोले सफेद वाला पहले बोले थे, सफेद बोले थे उसके बाद बोले थे, सही बोले 1000 वाला फिनलैंड 1000 हाथी। ठीक है था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार जो 2023 मिला है ये किसे दिया गया है? दीनानाथ राजपूत। ठीक है, दीनानाथ राजपूत को दिया गया है। और ये किसके लिए दिया गया है इसको पुरस्कार? ग्रामीण विकास। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास के लिए इसको दिया गया है। गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022 किसे मिला है? ये एलिडा गवेरा को गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड दिया गया है। आगे बताइए, पतंग उत्सव जो मनाया गया है अभी
ये किस राज्य में मनाया गया है? अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में मनाया गया। पहला पतरंग राव कदम पुरस्कार जो मिला था ये किसे मिला है? ये आधार पूनावाला को मिला है, जिसके ये किसके संस्थापक थे? सुइया जो लगता है वैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट के पुणे वाले जो हो जाएंगे, आधार पुणे वाले सीरम इंस्टीट्यूट के ये मतलब मालिक थे, डायरेक्टर हो जाएंगे। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की मंजूरी किस राज्य ने दिया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में राज्यसभा की संख्या कितना है? 3 गो। लोकसभा कितना है उत्तराखंड में? 5 गो है। 5 गो राज्यसभा लोकसभा हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। राज्यपाल कौन है उत्तराखंड के? गुरमीत सिंह। ठीक है, कैप्टन गुरमीत सिंह हो जाएंगे। आगे बताइएगा, फूलदेही त्यौहार कहाँ मनाया गया है? उत्तराखंड में। हिम प्रहरी योजना कहाँ मनाया गया है? हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड में ही मनाया गया है। हिम प्रहरी उत्तराखंड में ही मनाया गया है। नारी को नमन करो योजना किस राज्य में चला है? ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यपाल कौन है हिमाचल प्रदेश के? शिव प्रसाद शुक्ला। हिमाचल प्रदेश राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1971। ठीक है, राजधानी कहाँ है हिमाचल प्रदेश का? शिमला। ठीक है, शिमला हो जाएगा। आगे बताइए, अपशिष्ट जल से सूक्ष्म प्रदूषणों को हटाने के लिए ग्राफीन डोल्फ संशोधित सिलिका एटोजेल्नो को विकसित किया है। किस आईआईटी के द्वारा विकसित किया गया है? आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। और तंजानिया में जो दूतावास खोला गया है ये किसके द्वारा खोला गया है? आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईटी मद्रास के। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? डोडोमा हो जाएगा। ठीक है, बताइए 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? गुजरात में। इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा रहा था? सर्विसेज। प्रथम स्थान सर्विसेज, दूसरा पर महाराष्ट्र रहा था। 37वां राष्ट्रीय खेल जो हुआ है ये कहाँ मतलब आयोजन हुआ है? गोवा में हुआ है। कौन आयोजन किया है इसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। किस स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जो कि गोवा में स्थित है। और गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। किस नदी किनारे बसा हुआ है? मांडवी नदी। और एक गोवा में महावीर उद्यान है। महावीर उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। और महावीर उद्यान में मतलब किसके लिए प्रचलित है? ये चूहा के लिए हो जाएगा, चूहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला जो 38वां जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा ये कहाँ आयोजन होगा? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड हो जाएगा। आगे बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और ये स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? एओ हिम सह संस्थापक हो जाएंगे। और शिमला का सन्यासी किसे कहा जाता है? एओ हिम को ही कहा जाता है। और उस समय गवर्नर कौन थे 1885 के समय में? लॉर्ड डफरी। स्वराज शब्द को किसने दिया था? स्वराज शब्द को दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था पहली बार, सबसे पहली बार। और ये दयानंद सरस्वती किस समाज की स्थापना किए थे? आर्य समाज। कब किए थे? 1875। कहाँ में किए थे ये? बम्बई में किए थे। 1875 बम्बई में किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चेक कर लीजिए। तो आर्य समाज लग रहा है कलकत्ता में ही है। स्वराज शब्द का प्रयोग जो किया गया था, ये स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो किया गया था वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन। कब हुआ था ये? 1906। और अगला क्वेश्चन बताइए, कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम देने वाला व्यक्ति कौन था? पहले कांग्रेस संघ था, जब स्थापना किया गया था 1885 में, उस समय कांग्रेस मुंबई न, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में ही इसका मतलब आर्य समाज की स्थापना किया गया था 1875 में। बताइएगा, कांग्रेस का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले संघ था, इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम देने वाले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही दिया गया था। और कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। और ये कब बने थे? 1887। किस अधिवेशन में बने थे? तीसरा अधिवेशन। और कहाँ में हुआ था ये? मद्रास में हुआ था। तीसरा मद्रास में हुआ था। और दूसरे जो बने थे मतलब सुनिए, क्वेश्चन सुन लीजिए ना। दूसरे जो मुस्लिम अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, ये कौन बने थे? बीपीएससी में पूछा हुआ, ये पिछले बार का क्वेश्चन है। दूसरे कांग्रेस के अध्यक्ष जो बने थे वो रहीमतुल्लाह सियानी बने थे, जो कि 1896 में अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और इसी में क्या गाया गया था? वंदे मातरम। वंदे मातरम को गाया गया था। और जनगण मन को कब गाया गया था? 1911। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे 1911 के? बिशन नारायण दत्त। और बिहार में जो हुआ था 1912 में, MS 1912 में हुआ था पहली बार बिहार में। तो उसके अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? गया में 1922 में चितरंजन दास के द्वारा किया गया था। 1922 में जो हुआ था उसका माधोलकर थे ना, MS RA माधोलकर हो जाएंगे। आगे बताइएगा,
पहले यूरोपीय अध्यक्ष जो कांग्रेस के बने थे वो कौन बने थे? जॉर्ज यूले। ये किस अधिवेशन में बने थे? चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में बने थे, जो कि कब हुआ था? 1888 में हुआ था। और दूसरे जो, अगर दूसरा पूछा जाएगा यूरोपीय अध्यक्ष जो है वो कौन बने थे? दूसरा उसी के जस्ट बाद बने थे 1889 में, जो कि ये बने थे बेडनबर्ग बने थे। बेडनबर्ग बने थे जो कि 1889 में बने थे, और ये बॉम्बे में इसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, दादा भाई नौरोजी कितने बार कांग्रेस की अध्यक्षता कर चुके हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार ही किए हैं। और सबसे अधिक अधिवेशन जो हुआ है वो किस शहर में हुआ है? कलकत्ता में। टोटल 8 बार हुआ था, शायद 8 ही हुआ था, ये भी पूछा था। और ये दादा भाई नौरोजी जो अध्यक्षता किए थे 3 बार, ये कब कब अध्यक्षता किए हैं? 3 बार जो किए हैं, ये 1886 में पहले कलकत्ता में किए थे, और दूसरी बार किए थे 1893 में, जो कि गांधी जी जब यहाँ से दक्षिण अफ्रीका गए थे उसी समय ये किए थे 1893 में, जो कि लाहौर में अधिवेशन हुआ था। और तीसरी अध्यक्षता फिर कलकत्ता में किए थे, जो कि 1906 में हुआ था, और ये इसी में स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे। और महात्मा गांधी भी इसमें भाग लिए थे। और महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भाग लेने के लिए कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे? पहली बार 1901 में कलकत्ता आए थे अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए। और जब ये आज़ादी हुआ था, आज़ादी जब मिली थी भारत को, उस समय महात्मा गांधी कहाँ में थे? कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में हो जाएंगे। ये भी पूछ सकता है, क्योंकि धोती धारण किए थे, ये पूछ लिया है, तो आगे अब इसका भी बारी है, ये भी पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो धोती कब धारण किए थे महात्मा गांधी ने? 1921। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन के बाद ही ये धोती धारण किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगस्त में था, अगस्त है, बताइएगा कार्बन डेटिंग विधि जो है इससे किसका मतलब निकाला जाता है? जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। और कार्बन डेट और पेड़ का जो मतलब आयु निकाला जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वलय की, मतलब पेड़ की वलय की संख्या को काउंट करके किया जाता है। और कार्बन डेटिंग प्रणाली का विकास सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? बिलार्ड फ्रैंक लिब्बी। हाँ ठीक है, BF लिब्बी हो जाएगा, जो कि बिलार्ड फ्रैंक लिब्बी के द्वारा किया गया था, 1940 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और अगस्त प्रस्ताव क्या हो? 10 बार, वही 2 फंस रहे थे, 8 या 10 था। तो कलकत्ता में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये 10 बार अध्यक्षता किया गया था, मतलब अधिवेशन वहाँ पर हुआ है कलकत्ता में, सबसे अधिक बार किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। आगे बताइएगा, अगस्त प्रस्ताव को, मतलब अगस्त प्रस्ताव जो आया था ये कब आया था? 1940। भारत छोड़ो आंदोलन कब आया है? 1942। भारत छोड़ो 42 हो जाएगा। और बताइएगा सबसे युवा जो है वो कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? अबुल कलाम आजाद। और सबसे अधिक बार कौन बने हैं? यही रहे हैं, जो कि कब से कब तक रहे थे? 1940 से लेकर के 46 तक रहे थे, जो कि 40 में अधिवेशन हुआ था, उसके बाद अधिवेशन नहीं हुआ था। उसके बाद ये विश्व युद्ध जो हुआ था, ये दूसरी विश्व युद्ध में हुआ था, 39 से 45 तक हुआ था। 45 तक ये अधिवेशन नहीं हुआ था, और उसके बाद 40 से 46 तक, 45 तक यही रहे थे। उसके बाद 46 में फिर दूसरा अधिवेशन किया गया था। आगे बताइए, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ में जन्म हुआ था इनका? कुंडग्राम वैशाली। ठीक है, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इसके बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। ठीक है, वर्धमान हो जाएगा। आगे बताइएगा, इनका मृत्यु जो हुआ था वो कब हुआ था? 468। और बुद्ध का कब हुआ था? तो बुद्ध का, गौतम बुद्ध का कब हुआ था? 483 में गौतम बुद्ध का हुआ था। और इनका हुआ था महावीर का 468 में। कहाँ में हुआ था? पावापुरी, जो कि कहाँ स्थित है पावापुरी? बिहार में स्थित, नालंदा के आसपास पड़ता है। बताइए बिहार का सबसे गर्म जिला कौन है? गया। और साक्षरता में बिहार का सबसे अग्रणी जिला कौन है? रोहतास। और साक्षरता में सबसे कम नीचे कौन है? पूर्णिया। सबसे नीचे हो जाएगा पूर्णिया हो जाएगा। देश में जो हो जाएगा साक्षरता में सबसे आगे कौन है? केरल। और सबसे पीछे कौन है साक्षरता में? बिहार ही हो जाएगा। बिहार का साक्षरता दर कितना है? 63.82 देता है, लेकिन ये 64 पॉइंट भी कुछ लगा है। 63.82 BPSC के द्वारा लगाया गया था आंसर, 63.82। आगे बताइएगा, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि बतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था? एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख से शासक संबंधित कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। और एहोल अभिलेख जो है वो किनकी कृति है?
रवि कीर्ति, ठीक है, रवि कीर्ति के द्वारा एहोल अभिलेख को लिखा गया है। और समुद्रगुप्त से संबंधित जो है वो कौन सा मतलब हो जाएगा, प्रयाग प्रहस्ती। प्रयाग प्रहस्ती जो मतलब लिखा गया था वो हरिसेन के द्वारा लिखा गया था, और इसे संबंधित व्यक्ति जो हो जाएंगे वो समुद्रगुप्त हो जाएंगे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में विजयनगर के किस शासक के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंग पायस आया था? कृष्णदेव राय, ठीक है, कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही आया था। आगे बताइएगा, गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? 1469 में हुआ था। कहाँ में हुआ था? तलवंडी, ठीक है, तलवंडी में हुआ था। 1539 में मर गया और 1539 में इनका मृत्यु हुआ था। करतारपुर में हुआ था इनका मृत्यु 1539 में। बताइएगा, रोहतास के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? रोहतास के दुर्ग का निर्माण ये शेरशाह सूरी के द्वारा बिहार में ही करवाया गया था। रोहतास जिला में स्थित है। और ये बिहार का जो पटना नाम रखे थे वो कौन रखे थे? शेरशाह सूरी। और पटना राजधानी बनाने वाला, पाटलिपुत्रा राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अशोक की राजधानी कहाँ थी? ये भी पाटलिपुत्रा ही हो जाएगा। अशोक ने किस युद्ध के बाद ही अपना धर्म को परिवर्तन किए थे? कलिंग युद्ध। कब लड़ा गया था कलिंग युद्ध? 261 BC में, 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था, जो कि कलिंग युद्ध के बाद ही ये मतलब धर्म को परिवर्तन किए थे। और कलिंग युद्ध में ये क्या हुआ? कलिंग युद्ध में अशोक ने मतलब ये जो वो अपना जो शस्त्र था वो त्यागे थे। किस लिए त्यागे थे? मतलब मार काट नहीं, वो जो था ना कलिंग युद्ध में जो महिला शासक उधर से जो जितना भी था सभी महिला शासक थी, और महिला शासक पर ये मतलब उनके धर्म के विरुद्ध था जो मतलब वो उठाना, तलवार को उठाना, इसलिए ये अपना अस्त्र शस्त्र को त्याग दिए थे और उसी के बाद धर्म को परिवर्तन कर लिए थे। उसी में एक लड़की थी, वो दोनों में प्रेम हो गया था। करुबाकी थी, करुबाकी हो जाएगी। बताइए, 1857 के विद्रोह के दौरान असम से जो लड़े थे वो कौन लड़े थे? मनीराम दत्ता, ठीक है, मनीराम दत्ता हो जाएंगे। 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुआ था? 10 मई 1857 को हुआ था। इस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। आगे बताइएगा, किसने कांग्रेस के सम्मेलनों में शिक्षित भारतीय को वार्षिक राष्ट्रीय मेला का संज्ञा दिया गया था? किसने कांग्रेस के सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक मेला के रूप में संज्ञा दिए थे? ठीक है, लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। लाला लाजपत राय ने दी। इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? लाठी चार्ज में। कब हुआ था? 1928। साइमन कमीशन वापस जाओ के विरोध में 1928 में इनकी मृत्यु हुई थी। और साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में गठन हुआ था, 28 में ये बम्बई पहुंचा था। आगे बताइएगा, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद प्रारंभ हुआ था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। किसके समय में हुआ था ये? कर्जन के समय में। इसको निरस्त कब किया गया था? 1911। किसके समय में हुआ था निरस्त? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। और ये राष्ट्रीय राजधानी जो बनाया गया था दिल्ली, ये किसके समय में बनाया गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। कब बनाया गया था? 1912। घोषणा हुआ था 1911 में, 1912 में ये बनाया गया था। दिल्ली 1931 में बनाया गया। हाँ, दिल्ली से राजधानी को नई दिल्ली जो बनाया गया था वो 1931 में बनाया गया था। और दिल्ली राजधानी पहले 1911 में घोषित हुआ था, 1912 में बन गया था। और दिल्ली से नई दिल्ली बनेगी तो 1931 में हुआ था। कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931। अध्यक्षता कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। और इसी में किसका मांग किया गया था? मौलिक अधिकार का मांग किया गया था। पूर्ण स्वराज का जो मांग किया गया था वो 1929 जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। कहाँ में किया गया था? लाहौर में किया गया था। और ये स्वाधीनता दिवस जो ये क्या कहता है, 26 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस जो मनाते हैं 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? लाहौर अधिवेशन में जब लाहौर अधिवेशन सुन लीजिए, बात को सुन लीजिए। लाहौर अधिवेशन जब 1929 में हुआ था तो 1929 में वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। उसके बाद 26 जनवरी 1930 को पहली बार ये मतलब झंडा फहराया गया था। और झंडा फहराया गया था इसी के उपलक्ष्य में 26 जनवरी को ही मतलब ये गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बताइएगा, गांधी जी का कौन सा आंदोलन था
जो प्रथम वास्तविक किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। खैरा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918, ठीक है, 1918 में हुआ था। पता है दीन बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? CF एंड्रोज। और देश बंधु के नाम से CR दास। किसने कहा था कि जलियांवाला हत्याकांड जो है जानबूझ करके की हुई एक क्रूर हत्याकांड है? ये CF एंड्रोज देश बंधु के द्वारा कहा गया था। सॉरी, दीन बंधु CF एंड्रोज थे। देश बंधु तो चित्तरंजन दास हो जाएंगे। बताइए साइमन किस अंग्रेज न्यायाधीश ने भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाने की सजा सुनाई थी? जैसे हिल्टन, ठीक है, हिल्टन ने हिला दिए थे फांसी पर। आगे बताइए प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद जो है वो कब शहीद हुए थे? 27 फरवरी 1931 को हुए थे। कैसे ये मर गए थे? अपने आप को गोली मार लिए थे, क्योंकि ये पहले ही घोषणा कर चुके थे कि हम अगर मरेंगे तो मृत में ही अंग्रेज को मिलेंगे, जिंदा में हम कभी नहीं मिल सकते हैं। इसलिए वो अपने आप को लास्ट में जब एक गोली बची थी तो वो पैर के नीचे छिप करके वो अपना गोली मार लिए थे। बताइए संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार संविधान के जो अधिकार जो है ये किसके पास है? राष्ट्रपति के पास अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत है? 108। और ये अनुच्छेद जो है ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अधिवेशन जो है संयुक्त राष्ट्र ये मिला, संयुक्त अधिवेशन जो है ये अधिवेशन जो लिया गया है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे बताइए लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? फ्रांस की देन है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था। रूसी क्रांति 1917 में हुआ था। आगे बताइएगा स्वतंत्रता स्वाधीनता जो नारा दिया गया था वो कहाँ से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति की देन है, वहीं से लिया गया। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन में द्वितीय चक्र की मतगणना करानी पड़ी थी? ठीक है, बीबी गिरी, डॉक्टर बीबी गिरी की में किया गया था। बताइए किस प्रधानमंत्री ने अपनी आत्मकथा लिखी हुई है जो कि उनका नाम है मेंटर्स ऑफ डिस्प्रेशन एन ऑटोबायोग्राफी नामक पुस्तक जो लिखे हैं वो किन के द्वारा लिखा गया है? IK गुजराल के द्वारा लिखा गया है। और गुलजारी लाल नंदा जो लिखे थे वो लिखे थे माई प्रेसिडेंशियल ईयर ना था, उन्हीं के द्वारा लिखा गया। नहीं, इनका नहीं था, इनका बीबी गिरी के द्वारा लिखा गया था। उनका हो जाएगा, ध्यान में नहीं आ रहा है, अभी देख लेते हैं। बताइएगा भारत की निर्वाचन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन से ली गई है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? 1952 में किया गया था। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी जो है वो कहाँ स्थित है? जामनगर गुजरात में हो जाएगा। जामनगर गुजरात में। भारत में आर्द्रभूमि के मामले में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो राज्य है ये कौन सा राज्य है? गुजरात। और सबसे ज्यादा वेटलैंड जो है वो किस राज्य में है? तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 14 को हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 10 को हो जाएगा। और राजस्थान में कितना है? रामसर साइट की संख्या राजस्थान में कितना है? सॉरी, रामसर साइट राजस्थान में 2 ही है, 2 ही रामसर साइट जो कि बिहार के बराबर है। बिहार में ही बिहार में 1 ही है, बिहार में 1 हो जाएगा और रामसर साइट में 2 हो जाएगा। चिल्का झील तो उड़ीसा में है, चिल्का झील उड़ीसा में है। बिहार का कांवरताल झील है, कांवरताल झील है जो कि एकमात्र ही है रामसर साइट में जो शामिल किया गया है। कांवरताल बिहार में ही है, ये बेगूसराय में पड़ता है, आप ही के डिस्ट्रिक्ट में है, आप ही भूल जाते हैं। आगे बताइएगा ये रामसर साइट की संख्या जो है अभी वर्तमान में भारत में कुल कितना है? 75 को रामसर साइट है, जिसमें से लास्ट में कौन सा है? सबसे लास्ट सालबुंग आर्द्रभूमि है जो कि कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर। 75वां राष्ट्र ये रामसर साइट में इसको शामिल किया गया। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण से ग्रीन मफलर हो जाएगा। बताइए वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? पराबैंगनी किरण। ठीक है, पराबैंगनी किरण के खोजकर्ता कौन थे? रिटर। और दृश्य प्रकाश के खोजकर्ता कौन थे? दृश्य प्रकाश न्यूटन। ठीक है, और अवरक्त विकिरण के खोजकर्ता कौन थे? हर्शल। विलियम हर्शल के द्वारा अवरक्त विकिरण की खोज की गई थी। आगे बताइए सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला जो प्रकाश है वो कौन सा है? लाल। सबसे कम कौन है? बैगनी। और सबसे बिखराव जो होता है किसका कम होता है? कम किसका होता है? लाल का सबसे कम होता है बिखराव और सबसे ज्यादा बैगनी का होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसका बिखराव सबसे अधिक हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा नीलगिरी की पहाड़ी जो है ये किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में हो जाएगा। किस राज्य में
नीम के पेड़ों की पत्ती मतलब नीम की पेड़ों की पत्ती से डायबेक रोग मतलब प्रभावित करने का खोज किया गया था। तेलंगाना राज्य में खोज किया गया। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014। गठन होने के समय में तेलंगाना राज्य कौन सा राज्य बना था? 29वां राज्य बना था। अभी वर्तमान में ये क्या राज्य हो गया है? 28वां। अभी वर्तमान में 28वां हो गया है, जो कि 29वां राज्य था तेलंगाना। और अभी जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, इसलिए ये 28वां राज्य बन गया है। पता है भारत का जो मतलब बिहार का जो बिहार राज्य है, ये क्षेत्रफल में कौन से स्थान पर है? 12वां। और क्षेत्रफल में सबसे आगे कौन सा राज्य है? राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे अधिक हो जाएगा। उसके बाद क्षेत्रफल में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। और तीसरे स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र। तीसरा पर महाराष्ट्र। चौथे स्थान पर कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आगे बताइएगा, किस नगर को जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है? जापान का डेट्रॉइट के रूप में ये नगोया को जाना जाता है। नगोया जापान। जापान पर जो परमाणु क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में सही तो है, 5वां हो जाएगा पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश चौथा हो जाएगा। जो पहला राजस्थान हो जाएगा, मतलब क्षेत्रफल में बोल दिए, ध्यान में था। पहला राजस्थान हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा वो मध्य प्रदेश हो जाएगा, और तीसरा राज्य जो है वो यूपी महाराष्ट्र हो जाएगा, और चौथा राज्य हो जाएगा वो यूपी हो जाएगा, और 5वां राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि में। और जनसंख्या में सबसे अधिक कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। दूसरा स्थान पर जनसंख्या में महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार है ये। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर। तीसरा पर कौन है? बिहार है तीसरा पर। बिहार सबसे ज्यादा तीसरा स्थान पर आ गया है, और घनत्व में भी सबसे ज्यादा है बिहार का। आगे बताइए, भारत की सूती कपड़ा की राजधानी की संज्ञा किसे दिया गया है? मुंबई। सूती कपड़ा की राजधानी मुंबई हो जाएगा। हिंदुस्तान मोटर्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता। हिंदुस्तान मोटर्स का मुख्यालय कोलकाता हो जाएगा। और ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है? कोलकाता में। किस खेल से संबंधित है ये? क्रिकेट से हो जाएगा ईडन गार्डन। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में हो जाएगा। इसका पहले पुराना नाम क्या था? फिरोज शाह कोटला। सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? जयपुर राजस्थान में स्थित है। और एक और न दूसरा है ये भारत का दूसरा भारत का दूसरा हो जाएगा, और विश्व का तीसरा हो जाएगा ये सवाई जय सिंह स्टेडियम, जयपुर में स्थित है, राजस्थान में। और पिंक सिटी के नाम से कौन जाने जाते हैं? जयपुर को ही जाना जाता है। और सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है? इंदौर को मिला है, जो कि किस राज्य का है ये? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो जाएगी। और मध्य प्रदेश का राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1956 नवंबर में हुआ था। 1 नवंबर को हुआ था। 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? एकनाथ नहीं है, शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे। और राज्यपाल कौन है मध्य प्रदेश के? मग्गू भाई छगन भाई पटेल। बहुत दिन से है ये, मग्गू भाई छगन भाई पटेल ही हो जाएंगे। आगे बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक योगदान जो है किस क्षेत्र से मिलता है? सेवा क्षेत्र या तृतीय सेक्टर भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र, ठीक है, इसी को कहा। ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जो है वो किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ये विश्व बैंक। ठीक है, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का वाशिंगटन। एडीबी का मनीला हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक पूछेगा तब मनीला, और विश्व बैंक का जो हो जाएगा तो वो वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। अजय बंगा हो जाएंगे। डेविड मालपास कौन है? वो हट गए, उसी के जगह पर आए हैं। आगे बताइएगा, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? डेसिबल। ठीक है, डेसिबल से। हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी। ठीक है, नारंगी हो जाएगा। बताइए, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी में किया जाता है। एंथोलॉजी। ठीक है। और एर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पक्षी का। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? हिप्नोलॉजी। सपना का अध्ययन ऑर्नियो। कैलो में सुंदरता। सुंदरता कैलोलॉजी हो जाएगा। और सपना का ऑर्नियो। नींद का क्या हो जाएगा? क्या? कैलोलॉजी नींद का हो जाएगा। सपना का शुरू में तो वही ना बोले थे, बता रहे थे। हिप्नोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? नींद का। और न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? सपनों का। ठीक है, सपनों का अध्ययन ऑर्नियोलॉजी में किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पक्षियों का। ठीक है, पक्षियों का ऑर्निथोलॉजी हो जाएगा। आगे बताइएगा,
दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, ठीक है, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर, ठीक है, लैक्टोमीटर से ही मापा जाता है। दूध में कौन सा मतलब जीवाणु पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। प्रोटीन हो जाएगा तब रेनिन हो जाएगा, जो पचाने वाला प्रोटीन हो जाएगा ना वो रेनिन हो जाएगा, रेनिन पचाता है। बताइए सभी कार्बनिक यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व जो है कौन सा है? कार्बन। कार्बन कैसा तत्व है? अधात्विक शुद्ध अधात्विक तत्व हो जाएगा, जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कार्बन की 6 हो जाएगा, ठीक है। और इसको किस वर्ग के तत्व में रखा गया है? कार्बन को वर्ग 4 के 1 के तत्व में रखा गया है, ठीक है। और ये एक अधात्विक तत्व हो जाएगा। ये धातु को अधातु को से कौन सा अलग करता है? रेखा, जिग जैग रेखा, ठीक है, जिग जैग रेखा, जो कि जिग जैग रेखा में किसका वर्णन किया गया है? उपधातु। सभी अर्धचालक जितना भी सेमी कंडक्टर है उसको रखा गया है। आगे बताइएगा, गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? जॉन मथाई, ठीक है, जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था गणतंत्र भारत का 1950 में। आगे बताइएगा, कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी रहती है? रैम, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है रैम का? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का क्या होता है फुल फॉर्म? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। और एक होता है CAD, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। डिजाइन जो तैयार किया जाता है ना उसी में होता है CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो जाएगा। और DVD का फुल फॉर्म क्या होता है? DVD जो मतलब चलाया जाता है टीवी, डिस्क विजुअल डिस्प्ले, ठीक है ना, DVD, ठीक है, डिस्क डिजिटल है, डिस्क है, ठीक तो था, डिस्क है। आगे बताइएगा, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुआ था? 1975, ठीक है, 1975 में हुआ था। कौन किए थे? सत्य नंडेला, ठीक है। प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है? निर्वात में। सबसे अधिक प्रकाश की गति सबसे अधिक निर्वात में होती है, जो कि कितना होती है? 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। और ध्वनि का जो गति होती है वो किस में होता है? ठोस में सबसे अधिक, ठोस में सबसे अधिक हो जाएगा। और टेस्ला जो है किसकी यूनिट है? चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट जो हो जाएगी वो टेस्ला हो जाएगी। बाल श्रम का मूल कारण क्या है? निर्धनता। बाल श्रम का मूल कारण निर्धनता हो जाएगा। अनुच्छेद 24 में किसका? बच्चा से सामने डिजिटल क्या, ठीक है, DVD का फुल फॉर्म जो होता है डिजिटल वीडियो डिस्क हो जाएगा, ठीक है। वर्चुअल ना होगा, डिजिटल वर्टलाइज हो जाएगा, वही तो डिजिटल वर्टलाइज डिस्क हो जाएगा। पूरा नहीं देखते हैं। आगे बताइएगा, DD किसान चैनल का प्रारंभ जो हुआ था वो कब हुआ था? DD किसान चैनल 2004, ठीक है, 2004 में हुआ था। और DD ज्ञान दर्शन जो है मतलब ये TV पर जो चलता है, इसका प्रारंभ कब हुआ था? ये 26 जनवरी 2000 को हुआ था। और DD किसान चैनल जो है ना 2015 में स्टार्ट हुआ था। और किसान कॉल सेंटर जो था वो 2004 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये DD किसान चैनल का उद्घाटन किया गया था 2015 में। क्या हुआ बताइए, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था, नरेंद्र दत्त। दयानंद सरस्वती का मूल नाम हो जाएगा ना, वो हो जाएगा मूला शंकर। और स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र दत्त था। इनका जन्म कब हुआ था स्वामी विवेकानंद का? 1863, 12 जनवरी 1863 को हुआ था। बताइए, वैदिक शिक्षा का माध्यम जो है वो मतलब किस सब्जेक्ट से लिया गया है? संस्कृत, ठीक है, संस्कृत हो जाएगा। संस्कृत के जनक मतलब संस्कृत व्याकरण के जनक कौन माने जाते हैं? पाणिनि। बंद कर लीजिए, पाणिनि को माना जाता है। थोड़ा देर देख लीजिए। आगे बताइएगा, राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? 1984 में किया गया था। लौंग जो है वो किससे प्राप्त होता है? पुष्प की कली से प्राप्त होता है, कली से। बताइए, आम्रपाली जो है ये किसकी नस्ल है? आम की हो जाएगा। आम्रपाली वो फिल्म वाला नहीं समझ लीजिएगा, आम्रपाली दुबे भी है। आम को मिलाया गया। आम की उन्नत का दशहरी और नीलम जो है ना, इसको क्रॉस करके जो है आम्रपाली बनाया जाता है, दशहरी और नीलम। बताइएगा, तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले विश्व के सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने? शुभमन गिल। शुभमन गिल जो है वो किस IPL में खेलते थे? किस टीम से? गुजरात टाइटन से खेलते थे। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है 2023 में? ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप का पुरस्कार। कितना रन बनाए थे टोटल? 890, ठीक है, 890 रन। और तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले ये विश्व के सबसे युवा बल्लेबाज बने हैं।
मतलब क्रिकेट मैच का मैदान जो होता है वो पिच की लंबाई कितना होता है? 22 गज होता है। और क्रिकेट जो होता है, पूछा हुआ बीपीएससी का क्वेश्चन है, एक तो पूछ लेते हैं। क्रिकेट का जो मतलब क्रिकेट में बल्लेबाज जो होते हैं, इसको कितने तरीकों से आउट किया जा सकता है? टोटल 10 तरीका, ठीक है, 10 तरीका से आउट कर सकते हैं उसको। आगे बताइए, क्रिकेट के मैदान की पिच की लंबाई गज में कितना होता है? 22 गज। मीटर में कितना होता है? 20 बूंदी 1-2 हो जाएगा, या 20.12 हो जाएगा। आगे बताइए, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो पहली बार हुआ था, ये कब हुआ था? 1930। कहाँ में हुआ था? हैमिल्टन, कनाडा में हुआ था। भारत कब भाग लिया था इसमें? 1934 में लिया था। दूसरा जो हुआ था उसमें भाग लिए थे भारत ने। और राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो 2026 में किया जाएगा, ये कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में आयोजन होगा। 2022 का कहाँ हुआ है? बर्मिंघम में हुआ है, इंग्लैंड में। भारत का स्थान कौन सा रहा है इसमें? चौथा स्थान रहा है, ठीक है। आगे बताइए, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से हो जाएगा ईरानी। और सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध, ये भी क्रिकेट से ही हो जाएगा। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से ही हो जाएगा। विजय मर्चेंट कप का संबंध किस खेल से है? ये भी क्रिकेट से ही हो जाएगा। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से ही हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से हो जाएगा, ठीक है। बताइए, आईपीएल जो है, इंडियन प्रीमियर लीग, इसका शुरुआत किस वर्ष से हुआ है? 2008 में। शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे? ललित मोदी, ठीक है, सब मोदी के नाम पर जाता है। ललित मोदी ने शुरुआत किए थे। और T20 जो वर्ल्ड कप का प्रारंभ हुआ था, ये कब हुआ था? 2007 में। ये भारत ने किसको हरा करके जीता था? उसमें नल्ला को हरा करके जीता था, पाकिस्तान को हरा करके ये जीता था 2007 में। पहली बार T20 वर्ल्ड कप हुआ ही था, और उसमें भारत ने नल्ला को हरा दिया था। आगे बताइएगा, आईपीएल 2023 में पर्पल कैप का पुरस्कार किसे मिला है? मोहम्मद शमी को। कुल कितना विकेट लिए हैं? 28 विकेट। और ये किस टीम से खेलते थे? गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस के जो कैप्टन थे वो कौन थे? हार्दिक पांड्या। कौन सा जीता ये संस्करण को किसने जीता है? 16वां का सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स। लगातार ये 5 बार जीत चुका है ये ट्रॉफी को। और एक टीम और है, मुंबई भी जीत चुकी है। 13, 15, 17, 19, 20 मुंबई। बताइए, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन जो हुआ था, ये कहाँ आयोजन हुआ था? कतर, दोहा में हुआ था। और इसका फीफा का शुभंकर क्या रखा गया था? पेरी द बुल। राष्ट्रमंडल का पेरी द बुल न था। फीफा का लाइव हो जाएगा, फीफा का लाइव। आगे बताइएगा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जो हुआ था, इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश जीता था इसको? अर्जेंटीना। किसको हरा के जीता था? फ्रांस को। अभी प्रथम स्थान पर फीफा में कौन सा है? अर्जेंटीना ही है। भारत का स्थान कौन सा है फीफा में? 99। और फीफा जो है, फीफा का स्थापना कब हुआ था? 1904 में फीफा का स्थापना। अभी फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटो, ठीक है, गियानी इन्फेंटो हो जाएंगे। शतरंज खेल में जो चेस बोर्ड होता है ना, उसमें कुल कितना वर्ग होता है? 64 वर्ग होता है, ठीक है। उसी में ना घोड़ा होता है, घोड़ा, हाथी, राजा सब होता है। आगे बताइएगा, विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से है? शतरंज से हो जाएगा। शतरंज खेलते थे। माइंड मास्टर जो है, ये इन्हीं को द्वारा लिखा गया है। और इनको ही ना सबसे पहले राजीव गांधी मिला था। राजीव गांधी सबसे पहला दिया गया था इन्हीं को, राजीव गांधी। कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड जो होता है, उसको क्या कहते हैं? मदरबोर्ड, ठीक है, मदरबोर्ड। और सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर जो होता है ना, उसको, कंप्यूटर को क्या कहता है? उसको ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेट करता है सॉफ्टवेयर। बताइए, सुपर कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है? सिमोर क्रेके को जाना जाता है, जो कि सबसे पहले अमेरिका में बना था, जिसका क्या नाम था सुपर कंप्यूटर का? क्रेके फर्स्ट। यही विकसित किए थे, इन्हीं के नाम पर था, क्रेके फर्स्ट। और इसका निर्माण जो हुआ था वो कब हुआ था? 1979, ठीक है, 1979 ने कहा जाता है, 1979 हो जाएगा। आगे बताइएगा, वर्चुअल मेमोरी का आकार जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? ये डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यकारिणी भाषा जो ये कौन सा है? अंग्रेजी और फ्रेंच। और संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल मतलब कितने अंग होते हैं? 6 अंग हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय 46 में हुआ था। 3 अप्रैल 1946 को हुआ था, जो कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोहेग। किस देश में पड़ता है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में पड़ता है दोहेग, नीदरलैंड। नीदरलैंड के विरुद्ध नहीं सबसे अधिक रन बनाया था ये
मैक्सवेल के बारे में कह रहे हैं। शतक जो 40 गेंद में मारा था, नीदरलैंड के विरोध ही मारा था। अगला मैच नीदरलैंड से भारत का अब अगला मैच उसी के साथ होने वाला है। पता है गीजा के पिरामिड किस देश में स्थित है? मिस्र में हो जाएंगे। आगे बताइए किस दिन को विश्व नर्स दिवस मनाते हैं? 12 मई को मनाते हैं। स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल। ठीक है, 7 अप्रैल हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? भानु अथैया हो जाएगी। वायु संरक्षण अधिनियम जो है, वायु संरक्षण अधिनियम जो है, ये किस वर्ष बना था? 1981 में बना। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है ना 1981 में ही बना था। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? सिलोन। इसको आज़ादी कब मिला था? बीपीएससी शिक्षक भर्ती 1948। ठीक है, 1948 में ये, और शिक्षक भर्ती परीक्षा जो हुआ था महिला वाला शिफ्ट में ये पूछा गया था। आगे बताइएगा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ये कौन सा है? भारत रत्न पुरस्कार है। ये इसको किस अनुच्छेद के तहत देते हैं? अनुच्छेद 18। इसमें किसका वर्णन है 18 में? उपाधियों का अंत, और अस्पृश्यता का अंत किसमें है? अनुच्छेद 17 में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा भारत में पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? 2014 में मिला था। और CN राव को कब दिया गया था? चिंतामणि नागेश्वर राव इनका पूरा नाम है, और CN राव को 2014 में दिया गया था। और 2015 में किनको मिला था? मदन मोहन मालवीय। 3 व्यक्ति को मिला था, 3 वो को मिला था ना। भूपेन हजारिका को मिला था 19 में। तो अटल बिहारी वाजपेयी को पंडित मदन मोहन मालवीय और एक और थे अटल बिहारी वाजपेयी को, ये तीनों को दिया गया था। और दुइया को थे अटल बिहारी वाजपेयी 19 में, जो 2019 में जो मिला था, ये किनको मिला था? 3 व्यक्ति को मिला था। प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और एक और भूपेन हजारिका को। ठीक है ना, भूपेन हजारिका को दिया गया था। आगे बताइएगा किस राज्य को 11वीं शताब्दी का अलबरूनी ने कामरूप की संज्ञा को दिया था? असम को दिया गया था। तो असम का कामरूप मतलब असम का पुराना नाम जो था कामरूप ना, उसकी संज्ञा जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? अलबरूनी। नया क्वेश्चन है, अलबरूनी के द्वारा दिया गया था। बताइए अम्ल वर्षा जो होता है वो किसके कारण होता है? SO2 और NO2 दोनों के कारण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। आगे बताइएगा दूध के उत्पादन में मतलब किस क्रांति संबंधित है? श्वेत क्रांति। दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन बना है वर्तमान में? राजस्थान में बन गया है, जो कि उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में अभी क्या कमी हो गया है जिसके कारण दूध कमी है? गाय अभी सब गर्भवती है। ठीक है, बुलडोजर बाबा की तरफ से अभी गर्भवती ही है गाय। तो आगे हो भी सकता है, क्योंकि हो गया बस रहने दीजिए। आगे बताइए कौन सा जो है काली क्रांति जो है ये किससे संबंधित है? काली क्रांति पेट्रोल डीजल संबंधित है। बताइए रेडियो धर्मिता की खोज कौन किए थे? हेनरी बैक्वेरल। रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बैक्वेरल के द्वारा किया गया था। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किए थे। क्या फिर रेडियम की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था, और रेडियो धर्मिता की खोज जो किया गया था वो हेनरी बैक्वेरल के द्वारा किया गया था। बताइए गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिए थे? न्यूटन के द्वारा। ठीक है, न्यूटन के द्वारा दिया गया था। एक अशक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट। ठीक है, वाट हो जाएगा। बिजली बल्ब के आविष्कारक कौन थे? थॉमस अल्वा एडिसन। ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन हो जाएंगे। आगे बताइएगा मानव का किस ग्रंथि को स्वामिनी ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा, जिसका भार कितना होता है? 0.6 ग्राम। और पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? मानव के मस्तिष्क में पीछे भाग में रहता है, पश्च भाग। बताइए कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? 1 फरवरी 2003 को हुआ था, जो कि कोलंबिया दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी। कुछ ही दूर बचा था जो कि वो जल गया था पूरा कोलंबिया। बताइए प्रथम अंतरिक्ष यान जो था उसको किस देश के द्वारा भेजा गया था? रूस के द्वारा। ठीक है, रूस के द्वारा भेजा गया था। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी थी? कल्पना चावला। और दूसरी भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? शिरीषा बांदला। अभी शिरीषा बांदला बनी है। आगे बताइएगा ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है? ठोस, इस्पात। ठीक है, ठोस भी हो जाएगा, ऑप्शनेबल हो जाएगा, जो भी लेगा मार लीजिएगा। ठोस भी देगा या इस्पात भी, अलग अलग दोनों देगा। या बीपीएससी पूछेगा तो A+B भी ले सकता है, इनमें से एक से अधिक भी ले सकता है, उसको भी ध्यान दीजिएगा।
क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम थोड़ा रहता ही है, क्वेश्चन घुमाया हुआ रहता है। आसानी क्वेश्चन रहेगा लेकिन घुमाया हुआ रहेगा पूरा। अतुल प्रसाद बोलवे करते हैं ना। चलिए ठीक है, आगे बताए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी। किन से संबंधित है ये? डॉक्टर सीवी रमन से संबंधित है। इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। जन्मदिन की वो खोज किए थे इसलिए ना, जन्मदिन पर मनाया जाता है। बिग बैंग सिद्धांत जो है इसकी व्याख्या किससे संबंधित है? ये ब्रह्मांड से उत्पत्ति से हो जाएगा, ब्रह्मांड के उद्भव से हो जाएगा। और बिग बैंग थ्योरी दिए थे किसने? जॉर्ज लेमेटर। ठीक है, जॉर्ज लेमेटर के द्वारा दिया गया था। पता है सूर्य में मूल रूप से क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। और आयन मंडल जो होता है मतलब सबसे ऊपर का जो मंडल है, ये कौन सा मंडल है? बहिर्मंडल। बहिर्मंडल होता है। आयन मंडल में मतलब समता, ये क्या कहता है, रेडियो संचारण जो होता है ना, ये सभी होता है। और सबसे बहिर्मंडल जो है इसमें किस गैस की प्रधानता होती है? हाइड्रोजन, हीलियम। सबसे ज़्यादा इसी की प्रधानता होती है, क्योंकि सूर्य के नज़दीक आ जाएगा ना, तो सूर्य में सबसे ज़्यादा रहता है हाइड्रोजन। कौन सी गैस जो है पृथ्वी को सूर्य की परावैंगनिक किरणों से बचाती है? ओजोन। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर। ठीक है। खाद्य दिवस कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर। बिहार राज्य कब बना था? 22 मार्च 1912 को बना था। और बिहार राज्य जो है अभी स्थापना दिवस मनाया कौन सा? 111वां मनाया था। बाल्को जो है वो किस देश की कंपनी है? बाल्को रूस जाता है। रूस की बालक सब बच्चा जो रहता है वो रूस नहीं जाता है थोड़ा मारने पर, तो रूस हो जाएगा। रूस की कंपनी थी। और ये एल्युमिनियम कंपनी थी। और माल्को किस देश की कंपनी थी? अब तो नहीं भूलिएगा, उस दिन बताए थे हम, भूल गए। विराट कोहली शादी किए थे इटली। ठीक है, माल्को कंपनी हो जाएगी, इटली की हो जाएगी। ठीक है, आगे बताइएगा। बोफोर्स मसाला जो है ये किससे संबंधित है? बोफोर्स मसाला। ठीक है, भारतीय सेना से हो जाएगा। और भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को मनाते हैं। वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर। थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी। बताइए सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और इंटू 10 लोटा पानी, 10 जल लगेगा, 10H2O हो जाएगा। आगे बताइएगा। हाइड्रोजन गैस का उत्पादन किस विधि के प्रक्रिया से होता है? हैबर से होता है। ये अमोनिया का निर्माण हैबर से होता है। हाइड्रोजन का निर्माण किससे होता है? नहीं, ये बॉस प्रक्रिया होता है। बॉस प्रक्रिया के द्वारा हाइड्रोजन का निर्माण किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो कि बीपीएससी का प्रथम श्रेणी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्षेत्रीय कार्यालय एग्जाम में, पीटी में पूछा गया था 2001 में। ये हाइड्रोजन को बनाने की प्रक्रिया जो है ये बॉस प्रक्रिया हो जाएगा। हाइड्रोजन की खोज कौन किए थे? कैवेंडिश। ठीक है, कैवेंडिश के द्वारा खोजा गया था। टाटा इस्पात कारखाना जो है ये कहाँ स्थित है? जमशेदपुर, झारखंड में स्थित है। ठीक है, और जमशेदपुर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। जमशेदपुर में एक क्रिकेट स्टेडियम है, वो किस नाम से जाना जाता है? कीनन स्टेडियम। ठीक है, कीनन स्टेडियम जो कि जमशेदपुर में स्थित है, टाटा में स्थित है। टाटा में पड़ता है, जमशेदपुर को टाटा ही बोला जाता है। गए थे एक बार देखने के लिए। आगे बताइएगा। तमिल समस्या जो है ये किस देश से संबंधित है? श्रीलंका से है, जो कि तमिलनाडु से जुड़ता है। तमिलनाडु में भी तमिल भाषा बोली जाती है, तो वहाँ पर ये समस्या चल रहा है। बताइए क्यूबा जो है किस सागर में स्थित है? क्यूबा, कैरेबियन सागर। क्यूबा को से कैरेबियन सागर हो जाएगा। और ये क्यूबा जो है कैरेबियन सागर में स्थित है। और ये कैसा देश है? ये चीन की तरह ही साम्यवादी देश हो जाएगा, साम्यवादी। पोखरण कहाँ स्थित है? राजस्थान। पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था पोखरण में ही हुआ था। वो कब हुआ था? 1974 में हुआ था। इसका कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था। और दूसरा का कोड क्या था? ऑपरेशन शक्ति 98 हो जाएगा, जो कि कब हुआ था? ये 1998 में ही हुआ था। पता है बाबू कुंवर सिंह, मतलब ऑपरेशन शक्ति ही था, 1998 में ये हुआ था। बाबू कुंवर सिंह जो थे 1857 की क्रांति में कहाँ से भाग लिए थे? बिहार के जगदीशपुर से लिए थे। जगदीशपुर हो जाएंगे। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में। कब शुरुआत हुआ था इसका? 1961। प्रथम व्यक्ति किसे दिया गया था अर्जुन पुरस्कार? एम लैम्सडेन। किस खेल के खिलाड़ी थे एम लैम्सडेन? हॉकी। ठीक है, हॉकी हो जाए। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद। गोल पुस्तक किसने लिखे है? मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है गोल। आगे बताइएगा। खेल दिवस भी मनाया जाता है इन्हीं के दिन। कब मनाया जाता है खेल दिवस? 29 अगस्त। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं?
6 अप्रैल। राष्ट्रीय पूछेगा तो 29 अगस्त और अंतर्राष्ट्रीय पूछा जाएगा तो 6 अप्रैल हो जाएगा, ठीक है। और बालिका दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर हो जाएगा। बताइए रामायण को किसने लिखा था? वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था रामायण को। रामचरितमानस जो है ना वो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, और रामायण जो है ना रामायण वाल्मीकि ही लिखे थे, ठीक है। और महाभारत जो है वो वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता, ठीक है। जय संहिता हो जाएगा। बताइए रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। मगध जो है वो कहाँ स्थित है? बिहार। मगध की राजधानी कहाँ थी? मगध जो थी मतलब जनपद जो थी, 16 जनपदों में एक जनपद थी, तो इसकी राजधानी कहाँ थी? गिरिजबरद। गिरिहबरद ही नहीं, मगध की राजधानी गिरिहबरद या राजगिरी दोनों एक ही है। गिरिहबरद या राज। और बज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली। वैशाली की राजधानी बज्जी की राजधानी वैशाली थी। बाबू जगजीवन राम का जन्म कब हुआ था? बाबू जगजीवन राम का जन्म कब हुआ था? मतलब बाबू जगजीवन राम का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार में हुआ था, ठीक है, बिहार में। मतलब किस प्रांत को गठित करके उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था? उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। द बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था? 1780। और किसने किया था? जेम्स अगस्त हिक्की के द्वारा किया गया था। और किसके समय में किया गया था ये? मतलब किस गवर्नर के समय में हुआ था? पूरा ठीक है, वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। वारेन हेस्टिंग का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1774 से 85 तक रहा था। 1784 से 75 तक। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कब हुआ था? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना जो हुआ था वो 1784 में हुआ था, और पिट इंडिया एक्ट के तहत इसको किया गया था 1784 में। और किसके समय में हुआ था ये? वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही हुआ था। आगे बताइएगा, अस्थायी गवर्नर जनरल की नियुक्ति किसके समय में हुआ था? इसके बाद सर जॉन मैकफर्सन के द्वारा किया गया था, जो कि मैकफर्सन का सेशन जो रहा था कब से कब तक रहा था? 85 से 86 तक रहा था। 85 से 86 तक रहा था। आगे बता, जिले में कलेक्ट्रेट जिले को जो सभी समस्त अधिकारों को कलेक्ट्रेट के हाथ में दे दिया गया था, ये किसके समय में दे दिया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और कलेक्ट्रेट पद का सृजन कब हुआ था? 1700 में हुआ है, 1772 में हुआ है, ठीक, तो इसी के समय में हुआ था, 1772 में। आगे बताइएगा, और जिले में समस्त अधिकार कलेक्टरों के हाथ में जो दिया गया था, ये किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस का सेशन कब से कब तक रहा था? 86 से 93 तक रहा था, और दूसरी बार 1805 तक 1805 दूसरी बार 1805 तक रहे थे। बताइए, भारतीय सेनाओं के लिए सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा की मुसफ्फिल जो है वो किसने दिए थे? ये कॉर्नवालिस की ही देन है। अस्थायी बंदोबस्त किसने चलाया था? कॉर्नवालिस ही दिए थे। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकारों को प्राप्त करके जमींदारों को इस पर अधिकार से वंचित कर दिया गया था। किसने? कॉर्नवालिस ने ही किया था। और भू राजस्व के दर को कितना ये किया था? 90% कर दिया था, लगभग 10/11 भाग था। और अस्थायी बंदोबस्त जो है वो कब लगाया था इसने? 1793 में लगाया था। इसी के समय जो भू राजस्व दर का लगभग 90% कर दिया था, 10/11 भाग। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रैयतवारी व्यवस्था जो है, और रैयतवारी और महलवारी व्यवस्था जो है वो किससे संबंधित है? ये भू राजस्व कर को मतलब निकालने से संबंधित, भू राजस्व कर से संबंधित हो जाएगा। हॉट मैकेंजी के द्वारा दिया गया था ना। रैयतवारी जो है, रैयतवारी किसने दिया था? ठीक है, रीड और मुनरो के द्वारा, कर्नल रीड और मुनरो के द्वारा 1792 में दिया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा। और हॉल्ट मैकेंजी ने क्या दिए थे? महलवारी। महलवारी व्यवस्था को दिए थे हॉल्ट मैकेंजी ने। कब दिए थे? 1833 ईस्वी में दिए थे, 1833 में। और इन्होंने लगान का जो उत्पादन का कितना भाग रखा था? 30% था। 30% रखा था। ये लगभग हो जाएगा 2/3 भाग किया था, और बाद में जाकर के घटा करके 1/2 करके 50% कर दिया था। ये मतलब नागरिक सेवा का जनक किसे कहते हैं? कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। इसमें क्या था?
यही ये इसमें है कहाँ? विषुवतीय रेखीय महासागरों का तापमान जो होता है वह कितना डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। और केल्विन में कितना हो जाएगा ये? 300 पूरे 300 केल्विन हो जाएगा। 37 बराबर होता है 310 केल्विन जो कि मनुष्य का ताप रहता है, और 27 का हो जाएगा तो पूरे 300 हो जाएगा। बताइए समान तापमान वाले स्थान को क्या कहते हैं? समताप रेखा या इसे कल्पित रेखा भी कहा जाता है। समताप आइसोथर्म हो जाएगा ताप का। पता है दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? दाब प्रवणता कहा जाता है। ये पता है संसार का अधिकांश क्षेत्र मतलब किस माह में न्यूनतम तापमान होता है? जनवरी में न्यूनतम होता है। अधिकतम किस में होता है? जुलाई अगस्त में होता है। जुलाई अधिकतम तापांतर जो होता है वो जुलाई अगस्त में होता है। पता है सबसे अधिक जो है वार्षिक तापांतर जो है ये कहाँ होता है? सर्बियाई क्षेत्र जो बर्खियांश है वहीं होता है। कितना डिग्री वार्षिक तापांतर होता है? 65.5 डिग्री होता है। बताइए किसी भी स्थान पर विशेष के औसत तापक्रम तथा उसके अक्षांशों के औसत तापक्रम के अंतर जो होता है उसको क्या कहते हैं? ये तापीय विसंगति कहा जाता है। तापीय विसंगति हो जाएगा। बताइए समुद्र तल और औसतन वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कितना मिलीबार होता है? ये 1302 मिलीबार होता है एवं 1302 किलो पास्कल भी इसे कह सकते हैं। ये समुद्र तल का औसत वायुमंडलीय दाब मतलब हो जाएगा, किलो में मतलब हो जाएगा ये। और वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होती है? बार हो जाएगी। एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है? 10⁵ पास्कल या 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बताइएगा वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? बैरोमीटर। और मौसम के पूर्वानुमान की घटना जो होती है इसको किससे मापते हैं? ये बैरोमीटर से और बैरोग्राफ पर इसको दर्शाया जाता है। बताइए पारद वायु दाब मापी के आविष्कारक कौन थे? ई टॉर्सेली। ठीक है। निदर्भ वायु दाब मापी के निदर्भ के लुसियन बिडाई थे। निदर्भ लुसियन बिडाई। और सेल्सियस थर्मामीटर के आविष्कारक कौन थे? एंडर्स सेल्सियस थे। और केस आर्द्रता मापी के आविष्कारक कौन थे? डी सॉन्सर। केस आर्द्रता मापी के डी सॉन्सर हो जाएंगे। आगे बताइएगा फ़ारेनहाइट पैमाना जो था ना उसी का फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ये है इधर। बताइएगा तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन। तंत्रिका का न्यूरॉन हो जाएगा। गुर्दा का होता है वो नेफ्रॉन होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का सर्वप्रथम किसने पता लगाया था? मार्शल हॉल के द्वारा लगाया गया था। मार्शल हॉल इधर है। बताइए लर्व या उर्वा हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रीनल ग्रंथि अधिवृक्क से निकलने वाली ये हार्मोन है। अधिवृक्क ग्रंथि या अधिवृक्क या एड्रीनल इंग्लिश में कहा जाता है इसको। बताइए अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है इस ग्रंथि के कितने भाग होते हैं? 2 भाग। कौन कौन सा भाग होता है? कॉर्टेक्स और मेडुला। ठीक है। कॉर्टेक्स को कहते हैं बाहरी भाग का कॉर्टेक्स कहते हैं, और अंदरी भाग जो होता है उसको मेडुला कहा जाता है। आगे बताइएगा कौन सा हार्मोन है जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एवं वसा का उपाचय को नियंत्रित करता है? ये ग्लूकोकॉर्टियोबाइटस हो जाएगा। ग्लूकोकॉर्टियोबाइटस हो जाएगा। ऐसा है ना नाम नहीं बनने वाली। बताइए एस्ट्रोजन के सहयोग करके स्तन वृद्धि करने में सहायक जो मतलब होता है ये कौन सा होता है? एस्ट्रोजन ही हार्मोन है। हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा ही ये एस्ट्रोजन के सहयोग करके स्तन में वृद्धि किया जाता है। ये को यही पूछने वाला इसमें लग रहा था। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? 1962 में हुआ था। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कब हुआ था? एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1982 में हुआ था। और राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम तपेदिक 1997 में हो जाएगा। केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वनस्पति लखनऊ में है। और भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता। जैविकी संस्थान कोलकाता हो जाएगा। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? गुलबर्ग जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। गुलमर्ग।
केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर। कोशिका तथा आणविक विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद। ठीक है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मस्तिष्क माथा गुरुग्राम हो जाएगा, हरियाणा गुरुग्राम हो जाएगा, गुरुग्राम हरियाणा हो जाएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड मुख्यालय कहाँ स्थित है? जलाहली बेंगलोर हो जाएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक उड़ीसा हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय चावल फिलीपींस मनीला। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? खड़गवासला हो जाएगा, जल विद्युत। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर हो जाएगा। बताइए विष्णु गोविंद जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? विष्णु गोविंद वायलिन। विष्णु गोविंद वायलिन बजाते थे। और बिस्मिल्लाह खां कौन सा यंत्र बजाते थे? शहनाई। ठीक है। अली अहमद हुसैन खां कौन सा यंत्र बजाते थे? अली अहमद हुसैन खां भी शहनाई ही बजाते थे, अली अहमद हुसैन खान। जाकिर हुसैन कौन सा यंत्र बजाते थे? तबला। जाकिर हुसैन तबला हो जाएंगे। और गुदई महाराज, किशन महाराज सब है जो तबले बजाते हैं। सुखविंदर सिंह बताइए कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सुखविंदर सिंह तबला ही बजाते हैं। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार वादक हो जाएंगे। निखिल बनर्जी का संबंध किससे है? सितार ही हो जाएगा, सितार ही हो जाएगा। और उमा शंकर मिश्र कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये भी सितार ही बजाते हैं। पन्नालाल घोष बताइए। बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी। ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी हो जाएंगे। दयानंद जगन्नाथ जो है ये कौन सा यंत्र बजाते हैं? शहनाई बजाते हैं। भजन सुपारी कौन सा यंत्र बजाते हैं? संतूर। भजन सुपारी संतूर। शिव कुमार शर्मा ये भी संतूर वादक ही हो जाएंगे, जो कि हमारे ग्रुप के ही रेगुलर थे। अभी शिव कुमार शर्मा थे, नहीं शिव कुमार शर्मा अभी वो ALP में है। आगे बताइए उस्ताद बिंदु खां जो है ये कौन सा यंत्र बजाते थे? बिंदु सारंगी बजाते हैं, सारंगी। और ठाकुर भीखम सिंह कौन सा यंत्र बजाते हैं? अब बोलिए ना। मृदंग। ठाकुर भीखम सिंह मृदंग बजाते थे, मृदंग। और गोपाल कृष्ण जो है ये कौन सा यंत्र बजाते थे? ये भी मृदंग ही थे। और गोपाल दास है वो है पखावज। और गोपाल कृष्ण सीधे हो जाएगा तो वो मृदंग हो जाएगा। दास में हो जाएगा तो पखावज हो जाएगा। आगे बताइएगा असद अली खां कौन सा यंत्र बजाते हैं? असद अली रुद्र बीना। असद अली रुद्र बीना हो जाएंगे। छत्रपति सिंह कौन सा यंत्र बजाते हैं? पखावज। और एगो S बालचंद्रन जो है ये कौन सा यंत्र बजाते हैं? बीना बजाते हैं। उस्ताद बिंदु खां सारंगी। और जुबिन मेहता जो है ये कौन सा यंत्र बजाते हैं? जुबिन मेहता सिमिजनी बजाते हैं। एकमात्र है जो कि जुबिन मेहता सिमिजनी बजाते हैं। बताइए यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नाट्य से हो जाएगा? भारतनाट्यम से हो जाएगा। आगे बताइए सोनल मानसिंह का संबंध किससे है? भारतनाट्यम से ही हो जाएगा। और यामिनी कृष्णमूर्ति का हो जाएगा ये भारतनाट्यम में भी है और कुचिपुड़ी से ही संबंधित है। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? कथक। लच्छू महाराज का संबंध किससे है? कथक। ये भी महाराज वाला कथक में हो जाएगा। उसमें महाराज वाला सब था, उसमें क्या था? तबला बजाता था। महाराज में तबला था उधर, इधर महाराज में सब कथक में है। कथक किस राज्य का ये लोक नृत्य है? उत्तर भारत। कथकली किस राज्य का है? केरल का है। ठीक है। कथकली केरल का हो जाएगा। मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है? मृणालिनी साराभाई भारत कथकली से है। मृणालिनी साराभाई का कथकली। केलूचरण महापात्रा का संबंध किससे है? ओडिसी। ठीक है। ओडिसी नृत्य से हो जाएगा। संयुक्त प्राणीग्राही जो है ये किससे संबंधित है? ये भी ओडिसी हो जाएगा। सोनल मानसिंह का संबंध किससे है? भारतनाट्यम भी है और ये ओडिसी से भी संबंधित है। बताइए श्री देवी का संबंध किससे है? मोहिनी अट्टम। श्री देवी हीरोइन जितना है ना, लगभग हीरोइन सब मोहिनी अट्टम से ही है, मोह लेती है मतलब अपनी सुंदरता से, इसलिए समझ लीजिए। आगे बताइएगा भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति है। और भारत की पहली राष्ट्रपति कौन बनी थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और दूसरी राष्ट्रपति यही द्रौपदी मुर्मू बनी है। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी। और दूसरी महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? नहीं बनी है। ठीक है। नहीं बनी है अभी तक। BPSC पूछ सकता है इसलिए बोल दिए। आगे बताइएगा उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट कितना है? 80 हो जाएगा। विधानसभा उत्तर प्रदेश में कितना है? 403। ठीक है। और पंजाब में विधानसभा कितना है?
117 हो जाएगा। उत्तराखंड में विधानसभा कितना है 70 हो जाएगा। गोवा में विधानसभा की संख्या 40 गो हो जाएगा, ठीक है। मणिपुर में विधानसभा की संख्या 60, ठीक है, 60 हो जाएगा। बीजेपी को ये 7 चरण में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था अभी वर्तमान में ही, तो बीजेपी को कितना 2022 में हुआ था, तो बीजेपी को कितना सीट मिला था इसमें 255 मिला था बीजेपी को। 92 पहले। और कौन बने थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कैमे क्रम का वो लगातार बन चुके हैं, दूसरा क्रम है, ठीक है, दूसरा बने हैं। मोदी जी के साथ है, वो भी 2 क्रम है, ये भी 2 क्रम है, ठीक है, दूसरा कार्यकाल। वही बताइए, पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, आम आदमी पार्टी ने कितना सीट हासिल किए थे 92, 117 में से 92 किए थे। वहाँ पर बीजेपी सफाया हो गया था। और पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है भगवंत मान, ठीक है, भगवंत मान हो जाए। उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी को कौन सा मतलब कितना पदक मिला था, ये कितना सीट मिला था, पदक हो गया 47 पदक, 47 सीट को मिला था और 1 चरण में ही हुआ था। आगे बताइएगा, ये तो हो गया। और ये भी है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। बताइएगा, स्मार्ट सिटी मिशन प्रदर्शन करने वाला शीर्ष राज्य जो है ये कौन बना है मध्य प्रदेश। स्मार्ट सिटी, क्योंकि स्मार्ट सिटी शहर भी तो वहीं पर है ना, तो मध्य प्रदेश तो बन ही जाएगा। आगे बताइए, डुरंड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है मोहन बगान जीता है। कौन सा देश संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह करवाया है ऑस्ट्रेलिया। कौन है अभी प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज़। महिला याद है ना, पहली महिला ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी जूलिया गिलार्ड। कितना बार आपको पता है बताइए। लगातार 10 बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को जीतने वाले व्यक्ति कौन बने थे मैक्स वर्स्टैपेन, ठीक है, मैक्स वर्स्टैपेन बने थे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना को शुरुआत किया है सबल योजना ये हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। और ये मौतों का DNA मतलब जांच करने वाला जो राज्य बना ये कौन बना है, ये भी हिमाचल प्रदेश ही डाटा मतलब डाटाबेस रखने वाला ये बना है मौतों की गणना का। पता है किस देश की 100 विकेट लेने वाली पहली एसोसिएट खिलाड़ी बनी है मतलब नट्टा मुथचम जो है ये थाईलैंड की है, 100 विकेट लेने वाले बनी है। ये सब जुड़ जाता है। किस राज्य सरकार यह सब पूछवे करता है, किस राज्य सरकार ने रायगड्ढा शॉल का GI टैग मिला है, किस राज्य सरकार को रायगड्ढा GI टैग जो मिला है ओडिशा राज्य को मिला है। बताइए किसे ब्रिटेन के टॉप नॉन फिक्शन पुरस्कारों के लॉजिस्टिक में शामिल किया गया है, ये डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी को किया गया है। किसने लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, ये अदीब अहमद ने जीता है। बताइए पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना का प्रारंभ जो किया गया है ये किस मतलब कहाँ से किया गया, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसको किया गया है। और ये कहाँ से शुरू किया गया सवेरा योजना, इलाहाबाद जो प्रयागराज अभी नाम है, प्रयागराज से ये इसको मतलब प्रारंभ किया गया है। बताइए INS ने कहाँ में अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया है, सॉरी INS सुमेधा ने कहाँ में अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया है, ये मिस्र हो जाएगा। मिस्र के अभी राष्ट्रपति कौन बने हैं अब्दुल फतह अल सीसी, ठीक है, यही ना आए थे गणतंत्र दिवस में। 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहे थे और 74वें गणतंत्र दिवस में मुख्य जो अतिथि रहे थे उसमें पुरस्कार जो मिला था सर्वश्रेष्ठ राज्य का किस राज्य को मिला था उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड राज्य को मिला था। आगे बताइएगा लक्ष्मी कुमारी चूरावत बाल साहित्य पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है 2023 में, ये अद्वैत जिंद को दिया गया है, सितंबर 2023 में मिला है। बताइए प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा देने वाली SPG जो कंपनी SPG जो मतलब अधिकारी का पोस्ट होता है कमांडो, उसका निधन हो गया है, मतलब एक अधिकारी का निधन हो गया जो कि कौन थे वो अरुण कुमार सिन्हा, ठीक है। किस राज्य के सलेम सांगो को GI टैग मिला है, सलेम साग जो है साग होता है सलेम मतलब सलेम जगह भी है उससे भी दे सकते हैं, तमिलनाडु सलेम नहीं है, सलेम इस्पात संयंत्र भी है तमिलनाडु में स्थित है, छोड़ दे। बताइए 3 दिसंबर को सनातन धर्म दिवस जो मनाया गया है ये घोषित किया गया है किस देश के द्वारा, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका के द्वारा घोषित किया गया है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं और आप लोग के लिए जो क्वेश्चन है इसको क्वेश्चन
क्वेश्चन आप लोग के लिए जो एक दे रहे हैं, जो कि आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, जो कि कल इसका विश्लेषण के साथ जवाब जो व्यक्ति देंगे उनका नाम के साथ जो जवाब रहेगा उनका नाम लिया जाएगा 5 व्यक्ति का। तो क्वेश्चन है आज का, विश्व में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादन करने वाला देश जो है कौन सा है, और इसके कौन सा देश है, इसकी राजधानी कहाँ है, पूरा डिटेल से दीजिएगा, इसकी राजधानी कहाँ है और इसके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो होते हैं, ये सभी डिटेल जितना भी हो सकता है इस क्वेश्चन में वो डिटेल से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट को भर दीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें और लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक जो एक लाइक आपका हम लोग को इतना मोटिवेशन करता है कि जिससे क्लास का जो मतलब क्लास नहीं कराने का भी मन रहता है। अगर तबीयत ख़राब भी रहता है, मेरा जैसे तबीयत ख़राब चल रहा था, फिर भी हम आकर के आप लोग के बीच में उपस्थित हुए हैं। तो आप लोग का जितना सहयोग रहेगा उतना ही अच्छा क्लास यहाँ पर करवाया जाएगा। तो धन्यवाद, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।